अज़ीज़ान ज़ी वक़ार, किताब हिदायत की सबसे पहली वही और हज़रत इंसान का मकाम अफ़ज़लियत, इन दोनों के पीछे एक ही सबब हमें नज़र आता है। आप कुरान उठाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तख्लीक़ का बयान जहाँ चल रहा है, जब रब ताला फ़रिश्तों से फरमा रहे हैं कि इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने लगा हूँ, तो वो जवाबन अर्ज़ करते हैं कि अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, कि ऐसा खलीफ़ा जो ज़मीन में फ़साद करे, खून बहाए, जबकि हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी हम्द बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं। अगर सिर्फ़ तस्बीह और हम्द अगर यहीं तक बात मौकूफ़ होती तो आप इस्लामी तालीमात का मुताला करें तो फ़रिश्ते जब से पैदा हुए, कोई रुकू में है, कोई क़याम में है, कोई सजदे में है, तो उनका ये दावा सही था कि वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ऐ बारी ताला हम जो हैं तेरी तस्बीह बयान करने के लिए, तेरी तक़दीस के लिए, तेरी हम्द के लिए हम जो हैं। अब जो मकाम अफ़ज़लियत वाज़े हुआ वो वहाँ से वाज़े हुआ। फरमाया वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, फ़ज़ीलत इल्म हमने आदम अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाई, उन्हें तमाम अस्मा के नाम सिखाए। फिर फ़रिश्तों से कहा अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउला, इन चीज़ों के नाम बताओ, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो इनके नाम बताओ, बतलाओ कि इनके नाम क्या हैं। वो अर्ज़ करते हैं सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, तू सुबहान है, हम तो सिर्फ वही जानते हैं जो तूने हमें सिखाया है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं या आदम अम्बिउहुम बिअस्माइहिम, ख़बर दो इन्हें, इन चीज़ों के नामों की ख़बर दो। आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अफ़ज़लियत मस्जूद मलाइक होने का एक सबब तालीम आदम है, इल्म आदम है। फ़ज़ीलत इल्म की अगर हज़रत इंसान की तारीख़ में इब्तदाई मामला देखा जाए तो यहाँ से इल्म की फ़ज़ीलत का आगाज़ होता है। ये इल्मी सफ़र चलते 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 गारे हिरा के उस मकाम पर पहुँचता है जहाँ ये वही नाज़िल होती है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। किताब का अव्वलीन सबक ही इक़रा है कि पढ़िए, अपने रब का नाम लेकर पढ़िए जिसने हर चीज़ को तख्लीक़ किया, पैदा फरमाया। और फिर इसी सूरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इक़रा व रब्बुकल अकरम, अपने रब का नाम लेकर पढ़िए जो बड़ा ही करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने कलम के ज़रिए से लिखना सिखाया। और फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। इसका अव्वलीन मिसदाक़ छोड़िए, हम अपने ज़माने के एतबार से देखें कि अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया कि हमने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। हर गुज़रता लम्हा हज़रत इंसान के इल्म में वुसअतें ही वुसअतें, कुशादगी ही कुशादगी, हमें फैलता हुआ इल्म नज़र आ रहा। और ये जो तरक्की का सफ़र है ये इसी इल्म की मरहून मिन्नत है जिसके बारे अल्लाह ने कुरान करीम में फ़रमाया कि हमने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता। याद रहे, मैंने कहा अव्वलीन मिसदाक़ छोड़ें,
हमारे ज़माने के एतबार से, वरना अव्वलीन मिसदाक फिर बात और तरफ निकलेगी कि वो इंसान कौन है जिसे अल्लाह ने सब कुछ सिखाया, जिस पर वही नाजिल हो रही है, उसी अफजलुल बशर का ज़िक्र है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सब कुछ सिखाया। फिर कुरान ये फरमाता है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, बताइए क्या जानने वाले और न जानने वाले कभी बराबर हो सकते? क्या ये बराबर है? जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। कुरान करीम ने गवाही दी इस बात की। और एक सबक जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मेरे और आपके लिए, पूरी नस्ल इंसानी के लिए नाज़िल फरमाया कि अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए महबूब आप ये कह दीजिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, क्या बारी ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। गोया ये दुआ सिखाकर अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर पूरी नस्ल इंसानी बिलखुसूस मुसलमानों के लिए ये दुआ बहुत अहम है कि हमें ये सबक दिया जा रहा है कि हम भी हर आन ये दुआ करें कि ऐ बारी ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अब हम ये बात जानते हैं कि ज़िंदगी में मौजूदा दौर में हर शय की कोई ना कोई कीमत चुकाना पड़ती है। यहाँ तो गुनाह भी बग़ैर कीमत के नहीं होता, हर शय की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। कहीं आपको वक्त की सूरत में, कहीं आपको नकदी की सूरत में, लेकिन कीमत है हर शय की। अगर गुनाह भी आपको बग़ैर वक्त दिए, बग़ैर नकदी खर्च किए, अगर वो भी मुयस्सर नहीं है, वो भी करने का मौका नहीं मिलता, तो फिर बताइए क्या नेकी और इल्म ये ऐसा मामला तो नहीं है कि बैठे बैठाए कोई हमें अता कर दें या बैठे बैठाए हमें कोई सिखा के चला जाए। हम रात को सोएं, सुबह उठें तो हम सारा कुछ जानते हैं। और ये जो आयात हैं, अहादीस हैं, आसार हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तरगीब दिलाने का एक मामला हमारे लिए बनाते हैं। हज़रत मसरूक़ ताबई बयान करते हैं और मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद साहिबुल विसादा, साहिबुन नालैन, साहिबुस सिवाक रदी अल्लाह ताला वो बयान करते हैं, फरमाते हैं वल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु, उस अल्लाह जल्ला व अला की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, उस ज़ात की कसम, उस ज़ाते बारी की कसम। इतनी बड़ी कसम उठाई, फरमाया मा उन्ज़िलत सूरतुम मिन किताबिल्लाह, इस किताबुल्लाह में कोई भी सूरत नाजिल हुई, इस किताब में कोई एक सूरत भी ऐसी नहीं, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा इस किताब में कोई एक सूरत भी ऐसी नहीं, अना आलमु ऐना उन्ज़िलत, जिसके बारे में मुझे इल्म ना हो कि ये कहाँ नाजिल हुई। अलहम्द से लेकर वन्नास तक अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कोई एक भी सूरा ऐसी नहीं जिसके बारे मुझे ये पता ना हो कि कहाँ नाजिल हुई, और कुरान मजीद की कोई एक ऐसी आयत नहीं जिसके बारे मुझे ये इल्म ना हो कि ये किसके बारे नाजिल हुई। कुरान की कोई ऐसी सूरत नहीं जिसके बारे में मुझे ये इल्म ना हो कि कहाँ नाजिल हुई। 114 सूरतें, कुरान की हर सूरत का मुझे इल्म है कि ये कहाँ नाजिल हुई, और कुरान की एक एक आयत का मुझे इल्म है कि ये किसके बारे नाजिल हुई। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अगर मुझे पता चल जाए
कि फ़लाँ शख्स अल्लाह की किताब का मुझसे ज़्यादा इल्म रखता है, मुझे पता चल जाए और मेरी सवारी वहाँ तक जा सकती हुई तो मैं वहाँ ज़रूर ऊँट पर सवार होकर उसकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँ। ये हदीस, ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कौल है, ये मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत मुझे आपको कुछ सबक दे रही है। हमें कितनी सूरतों के बारे में इल्म होगा बुनियादी तौर पे कि ये मक्की या मदनी है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर मजमा आम में ये सवाल हो जाए कि बताओ सूरह फातिहा मक्की है या मदनी है, भाई सूरह इखलास सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, हमारे अक्सरियत अवाम को आती है, यही सवाल हो बुनियादी तौर पर, बताओ कि ये मक्का में उतरी या मदीना में उतरी। फरमाते हैं कोई एक सूरत ऐसी नहीं जिसके बारे में मुझे ये इल्म ना हो कि ये कहाँ नाजिल हुई, और कोई एक आयत ऐसी नहीं, सूरत पर बात मैंने ख़त्म कर दी, आयत तक तो मैं गया ही नहीं, कोई एक आयत ऐसी नहीं जिसके बारे में मुझे ये इल्म ना हो कि किसके बारे में नाजिल हुई। और साथ में ये भी कहते हैं अगर मुझे पता चल जाए कि कोई मुझसे ज़्यादा है तो मैं उसके पास जाके ज़रूर उसकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँ। ये हमारे लिए बयान किया कि हम देखें तो सही कि हमें इन चीज़ों का कितना पता। और आगे चलें तो एक रिवायत इमाम मुंज़री ने तरगीब तरहीब में नक़ल की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और बहुत कमाल का वो जुमला, हज़रत क़ुबैसा रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सनरसीदा हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ। पूछा ना किस लिए आए हो, तो कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, सनरसीदा हो गया हूँ, कुछ सीखने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ ऐसी बातें सिखा दें कि अब मेरा आखिरी वक्त है, मेरा ये अगली मंजिल जो है वो आसान हो जाए। उन बातों के बताने से पहले, उन नसीहतों से पहले रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया, ए क़ुबैसा तुम जिस पत्थर दरख्त या मट्टी के ढेले के पास से गुजरे हो, हर एक ने तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत की है। तुम्हारी आमद का मकसद क्या है? इल्म का हुसूल, और तुम्हें उस मकसद की जो पूरा होने से पहले एक बात ये बताता चलूँ कि जिस पत्थर के पास से, जिस दरख्त के पास से, जिस मट्टी के ढेले के पास से तुम गुजरे हो, जिस के पास से तुम गुजर कर आए हो, सब ने तुम्हारे लिए दुआ की। अब इन दोनों को सामने रखें कि अगर हम क्यों सीखें कुरान, हम दीन क्यों सीखें, सब बातों से हटकर ये देखा जाए कि जब हम घर से निकल रहे हैं वो तो हमारी कदमों के निशानात भी लिख रहा है। कितने पत्थर के पास से हम गुजर कर आए, कितने मिट्टी के ढेलों पर से हमारा गुजर हुआ, रास्ते में कितने दरख्तों के पास से हम गुजर कर आए, सब ने हमारे लिए दुआ दी कि अल्लाह ये इल्म सीखने जा रहा है। क्यों अल्लाह ने कुरान में फरमाया जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। आखिर अल्लाह ताला ने जिसका सबक अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को दिया, क्या महबूब आप ये दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ये दुआ सिखाने का, ये दुआ अता करने का मकसद ही ये है कि तुम ये देख लो कि जब तुम ये दुआ मांगोगे उसके बाद जब तुम चलोगे तो हर पत्थर, हर ढीला, हर दरख्त तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इस हवाले से जो अहादीस हैं, अगर उसमें से चंद एक पढ़ ली जाए, सारी मखलूक में से अगर ये तलाश करना हो कि अल्लाह ने किसके साथ खैर का इरादा कर लिया है या अल्लाह किसके साथ खैर का इरादा फरमा रहा है, इसलिए फरमाया था
दो भूखे कभी सैर नहीं हो सकते, दो भूखे कभी सैर नहीं हो सकते। एक इल्म का भूखा, एक माल का भूखा। इल्म अंबिया की विरासत, इल्म अंबिया की विरासत, दौलत अंबिया। और माल, कुरान करीम में जहाँ कहीं मालदार का तज़किरा आया, या तो कारून को ज़िक्र किया गया, यहाँ फ़िरौन का ज़िक्र किया गया। बहुत कम ऐसे हैं कि जिनको दुनिया का माल भी मिले और साथ में अल्लाह की तरफ से हिकमत भी अता हो। जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा कर ले, अल्लाह ताला उसे दीन की समझ अता फरमाता। ये जो दीन की समझ है, हम तो बातें करते हैं, हम बातें करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, दो तीन रिवायतें इस हवाले से। तिर्मिज़ी की रिवायत में ये लफ्ज़ है, फरमाया फ़क़ीहुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिद। और इब्न माजा की रिवायत में वाहिदुन का लफ्ज़ है, फ़क़ीहुन वाहिदुन। फरमाया एक फ़क़ीह, एक फ़क़ीह, दीन की समझ रखने वाला, समझ बूझ रखने वाला, फ़क़ाहत रखने वाला। फरमाया वो शैतान पर 1000 आबिद एक तरफ हो, एक फ़क़ीह एक तरफ हो, शैतान 1000 आबिदों से मुकाबला कर सकता है, फ़क़ीह से मुकाबला नहीं कर सकता। एक फ़क़ीह 1000 आबिदों के मुकाबले में शैतान पर ज़्यादा भारी है। तो बताइए, क्या शैतान ये चाहेगा? अगर एक लुक़मा अल्लाह के रास्ते में सदका करना, हदीस पाक का मफ़हूम है कि 70 शैतानों के जबड़े से निकाल कर दिया जाता है। अगर लुक़मा 70 शैतान उसे रोकते हैं कि कहीं ये लुक़मा देकर अल्लाह का क़ुर्ब ना हासिल कर ले, तो जो इल्म सीखने निकलेगा उसको कितने शयातीन रोकने वाले होंगे। अगर एक लुक़मे के हवाले से, उस लुक़मे के बारे में ये नहीं कहा कि ये 1000 आबिदों के मुकाबले में ज़्यादा भारी है। और सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा तो आपने फरमाया, दीन में तफक्को के साथ की गई इबादत से ज़्यादा अफजलियत कोई शय नहीं। तफक्को के मुकाबले में कोई इबादत नहीं कि अल्लाह अगर किसी को दीन की समझ अता करे। हमें तो दीन की समझ इतनी सी है, आप यहाँ देखें नौजवानों को, ठीक ठाक नौजवान हैं, ये नहीं पता कि सजदे में जाएंगे तो पहले घुटने रखेंगे या पहले हाथ रखेंगे। ठीक ठाक चंगे भले नौजवान ये नहीं जानते कि नफिल बैठकर पढ़ो तो आधा सवाब मिलता है, लेकिन नफिल बैठ के पढ़े जा रहे हैं। दीन के जो दीनी हल्का अहबाब में आने वाले लोग हैं उनका ये हाल है। और अगर बाहर निकलें, गर्मी का मौसम है, एक वबा, एक बीमारी जो हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी से, यूरोप को देखा देखी हमारे अंदर बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है, वो है कि हम शॉर्ट पहनना शुरू हो गए। याद रखिए, मर्द की शर्मगाह उसकी नाफ से लेकर उसके घुटने तक है। कोई एहसास ही नहीं इस बात का। वो शॉर्ट पहने हुए बाज़ारों में जाते हैं और इसको फैशन समझते हैं, इसको अपने लिए बड़ा काबिल फ़ख्र समझते हैं। लेकिन इन्हीं को अगर कहा जाए भाई आके अजान दो, नहीं सानू शर्म आती है, डूब मरो, डूब मरो। अगर तुम इसी को तरक्की समझते हो कि घुटने नंगे करके फिरना यही तरक्की है, तो फिर शैतान को खुश करने का काम कर रहे हो। दीन में तो ये नहीं है। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, हर चीज़ का कोई ना कोई सुतून होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई। और इस दीन का सुतून, दीन में समझ बूझ हासिल करना, तफक्को, फ़िक़्ह,
इसके बाद सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जो रिवायत हदीस में तमाम सहाबे किराम अलैहिम रिदवान पर फ़ौक़ियत रखते हैं, तादाद के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जिनके साथ जिनकी ज़ात से इस्तिफ़ादा उम्मत ने किया, तादाद के एतबार से, ताद्दुद रिवायत के एतबार से, उन्होंने फरमाया कि दीनी मसाइल सीखने के लिए क्या फरमाया, लअन अजलिसा साअतन, एक घड़ी बैठना, फ़अफ़क़हा, कि दीन सीखना, दीन सीखने के लिए एक घड़ी बैठना, फरमाते हैं मुझे पूरी रात अल्लाह की इबादत करने के मुकाबले में ज़्यादा महबूब है। अब बताइए, हमने जुमे का मकसद गवाया है कि संभाला है? ओवरऑल मजमूई तौर पे मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल उम्मत सवाल कर रहा हूँ, यानी कि आपसे कर रहा हूँ। मिन हैसुल उम्मत, उम्मत होने की हैसियत से इस उम्मत ने जुमे की जो नेमत थी उसको गवाया है कि उसको संभाला है? हमारी अक्सरियत यही समझती है जो 2 फ़र्ज़ जमात के इमाम के साथ बस उसमें शामिल हो जाओ, इससे कोई गर्ज नहीं कि सवाब लेना है तो पूरा ले लो। यही अगर दुनियादारी के मामले में हो तो अल्लाह के नबी ने हमें हमारी औकात बताई कि तुम्हें किसी को पता चल जाए ना कि खुर, सूखा खुर, और उसको तो तस्गीर के सीगे के साथ जिक्र किया गया जिसको पंजाबी में कहते हैं खुरी। अगर कोई छोटी सी खुरी सूखी, कोई छोटा सा खुर अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि मस्जिद में मिलेगा तो घुटनों के बल भी जाओ, लेकिन नमाज के लिए नहीं आते, दीन सीखने के लिए नहीं आते कि दीन सीखना नसीब हो जाए। हम दर्स निज़ामी में दाखिल हुए, पढ़े, सन 2000 की बात है। हमारे साथ कुछ जिस तरह होता है आम तौर पे, हमारे यहाँ माँ बाप को फ़िक्र होती है मेरे बच्चे ने पता नहीं दाढ़ी क्यों रख ली है, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मूँछें पस्त करो, दाढ़ी बढ़ाओ। एक बात है, हम ज़माने की गर्द में, ज़माने की रफ्तार में बहते चले जा रहे हैं कि ज़माना क्या कहेगा, लेकिन अगर इसी तरह कब्र में पहुँचे तो बताइए सबसे पहला तो हुलिया ही दिखेगा, सबसे पहला तो हुलिया दिखेगा। तो वो हुलिया हमारा क्या है? अच्छा, अब हम उसमें कई साथी हमारे ऐसे थे जो जब घर जाते छुट्टियां गुजारने के लिए तो दाढ़ी कटवा के आ जाते। अल्लामा सुल्तान चिश्ती साहब ज़ीदा मजदहू दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह ताला उनकी उम्र में, इल्म में, अमल में, फ़ज़ल में, तक़वा में बरकत अता फरमाए। वो फरमाने लगे, उस सराइकी ज़ुबान बड़ी मीठी ज़ुबान है, उन्होंने कहा कि तुम लोग पागल हो, तुमने रखनी तो है, अगर रखनी है तो अल्लाह के बंदो बग़ैर काटे रखो, मज़ा तो तब है। जो उनके अल्फाज तो कहा नरोई रखो अगर रखनी है, तो अगर काट के रखनी तो फिर बताओ वो फजीलत तो नहीं मिलेगी। रखनी तो आज से शुरू करो। अगर भाई आपने सवाब ही लेना है तो वो सवाब फिर ऊँट का क्यों नहीं है? तो वो अंडा भी हमने गवा दिया कि वो अंडा सदका करने का सवाब भी ना लिया, और फिर हम आ गए और वो 2 फ़र्ज़ पढ़े और पढ़ के चले गए। इस तरह हमने कितने ही जुमे पढ़े होंगे, लेकिन हमने उसमें कुछ सीखा नहीं होगा कि नमाज कैसे पढ़नी है। ईमानदारी की बात है, आप नमाज के लिए खड़े हो ना पीछे, तो देखें किसी के पाँव इधर को गए हुए हैं, किसी के पाँव, हालांकि बंदा पहले खड़ा है, नमाज पढ़ने खड़ा है, पहले अपना जाविया तो सीधा करे कि मेरे पाँव सीधे हैं कि नहीं सीधे।
बेखबरी में पढ़ी जाने वाली नमाज। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक घड़ी इल्म की मजलिस में बैठना पूरी रात इबादत करने के मुकाबले में मुझे ज़्यादा महबूब है। एक घड़ी बैठना, हमने वो बैठना बिठाना गवा दिया और हमने सारा का सारा जोर जो है वो इबादत पर दे दिया, और वो इबादत भी हम में से पता ही नहीं होगा कि भाई ये है क्या, इसका तरीक़ा क्या है। फ़ज़ीलत इल्म में अगर चलें, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इब्न माजा की रिवायत है, इमाम मुंज़री ने इसे तरग़ीब व तरहीब में नक़ल किया, फरमाया इस्नादुहु हसनुन। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा ज़र, है अबू ज़र, इस हाल में सुबह करो कि रात भर जाग कर अल्लाह ताला की किताब में से एक आयत सीख लो। इस हाल में सुबह हुई। अब एक आयत सीखने में तुम्हें कितना भी वक्त लगा, थोड़ा भी लग सकता, ज़्यादा भी लग सकता। एक आयत सीख कर सुबह इस हाल में करो कि तुमने किताबुल्लाह की एक आयत सीखी। सुबह इस हाल में करो कि तुमने किताबुल्लाह की एक आयत सीखी। फरमाया 100 रकात नफिल अदा करने से बेहतर है। 100 रकात नफिल एक तरफ, एक आयत का सीखना एक तरफ। और फिर फरमाया कि अगर इल्म का एक बाब सीख लो, चैप्टर एक सीख लो, अभी उस पर अमल शुरू किया या नहीं किया, सिर्फ सीखा है, फरमाया 1000 रकत नवाफिल अदा करने से बेहतर है। जब इल्म आ गया तो फिर अमल खुद ब खुद आ जाएगा। क्यों कहा गया ऐसा इल्म जो नफ़ा ना दे, ऐ अल्लाह उससे तेरी पनाह मांगता हूँ। इल्म नाफ़े का सवाल किया गया कि अल्लाह इल्म अता फरमा, इल्म नाफ़े, ऐसा इल्म जो सिर्फ ज़ुबान पर हो, दिल में ना हो, ऐसे इल्म से पनाह मांगी गई। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलत ये इरशाद फरमाई। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं इस रिवायत के पढ़ने से पहले इसकी तमसील आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। इस कायनात में सबसे ज़्यादा अफजल तरीन जो हस्ती है वो कौन है? अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस उम्मत में जो सबसे अफजल तरीन लोग हैं वो कौन है? सहाबाए किराम। अब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के सामने जो लोग थे वो कौन थे? और तो कोई नहीं था। अब दोनों ही अपनी अफजलियत की इंतहा पर है। न रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मकाम व मर्तबे को कोई पहुँच सकता है, और ना उनकी जो परवरदा, जो उनकी क्लास है, जो उनके शागिर्द हैं, ना उनके मकाम व मर्तबे को कोई पहुँच सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, फरमाते हैं एक है आलिम और दूसरा है आबिद। आलिम कौन है? जो दीन की फ़क़ाहत समझबूझ रखता। आबिद कौन है? जो इबादत करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे मेरी फ़जीलत तुम में से किसी अदना सबसे कम दर्जे के जो सहाबी हैं, अल्लाह के नबी की फ़जीलत फरमाया जैसे मेरी फ़जीलत तुम में से किसी अदना पर है, फिर जैसे मेरी फ़जीलत तुम में से किसी अदना पर है, आलिम की फ़जीलत आबिद पर इस तरह है। कितने दर्जे हैं रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की फ़जीलत और सहाबी की, अदना सहाबी की फ़जीलत के दरमियान, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। इसमें पड़ती है वक्त देना पड़ता है। फिर फरमाया अल्लाह ताला, उसके फ़रिश्ते
आसमान और ज़मीन वाले, यहाँ तक के चूंटियाँ अपने सुराख में, यहाँ तक के मछलियाँ पानी में, उस शख्स के लिए दुआ करती जो नेकी और भलाई की तालीम देता। तो फिर हम में से हर एक को जज्बा ये अल्लाह ताला से मांगना चाहिए ना कि अल्लाह ताला ऐसी फजीलत वाला हमें बना दे, हमें नहीं तो हमारी औलादों में से किसी को बना दे। क्यों भाई? कि या अल्लाह हमारा बेटा या हमारी बेटी, उनमें से कोई एक तो ऐसा हो। हुजूर ने हज़रत कुबैसा से क्या फरमाया था कि ऐ कुबैसा, जिस दरख्त, जिस पत्थर, जिस ढीले, जिसके पास से तुम गुजर कर आओ, सब ने तुम्हारे लिए दुआ मांगी। और वो बड़ी मशहूर रिवायत है, फरिश्ते पर बिछाते। अब जो उसको पढ़ा रहा होगा वो कितनी फजीलत वाला होगा। जो सीखने जा रहा है उसके लिए पत्थर, कंकर, ढेला, दरख्त, हर शय दुआ करती। रास्ते में आप आए तो कितने पत्थरों के पास से गुजर के आए, कितने कंकरों के पास से गुजर के आए, आप गिन सकते हैं? अपने घर से निकलकर मस्जिद आने तक कितने कंकरों के पास से गुजर के आए। हर कंकर दुआ मांग रहा है कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाइए, दीन सीखने जा रहा है। तो जो सिखा रहा होगा, तो क्या हमारा जी नहीं चाहता, दिल में नहीं आता कि या अल्लाह मेरे बेटे को ये शान मिल जाए, मेरी बेटी को ये फजीलत मिल जाए। कोई गलत बात है ये? दुनिया तो सबने कमा लेनी है। दुनिया का तो अल्लाह ने वादा किया ही किया है, सबके साथ किया। और चंद दिन पहले एक इदारे में, कराची के एक इदारे में, एक बड़े मशहूर आलिम दीन, उन्होंने सही बुखारी की इफ्तिताही तकरीब में, वो शेर कुछ और तरह, लेकिन उन्होंने उसको कुछ और तरह अपने लफ्ज़ों में कहा कि अगर दीन सीखना है ना तो फिर ये जहन से पहले निकाल दो कि जी हमने कोई नौकरी वग़ैरह इस दीन के बलबूते पर करनी है। ये अलग शोबा है, ये अलग शोबा है। भाई आलिम बनना दुनिया के किसी मर्तबे और मकाम के एतबार से कोई कम है? अब मैं आपसे सवाल कर, दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा क्या है? किसी मुल्क का सदर होना, या कहीं का बादशाह होना, या किसी मुल्क का खलीफा होना? यही है ना सबसे बड़ा ओहदा, सबसे ज़्यादा मालदार होना, सबसे ज़्यादा यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, फ़र्ज़ करो एक ऐसा शख्स है जिसके पास सारी दुनिया की दौलत है, सबसे ज़्यादा दौलतमंद, सखी भी बड़ा, हज़ार लोगों की मदद करता है, उनकी हाजात पूरी करता है, फिर वो मर जाता है, फिर वो मर जाता है। फरमाते हैं एक आलिम की मौत फिर भी उससे कहीं अफजल है। एक आलिम की मौत उसकी बनिस्बत फिर भी उसकी शान कहीं इससे ज़्यादा है। इसका मरना और इसका मरना एक जैसा नहीं। और दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए, ये नहीं है कि मरने की फजीलत यहाँ बयान हो रही, यहाँ सानिहा बयान हो रहा है कि उसका जाना, उसके जाने से कितने लोगों का मामला ख़त्म हुआ होगा, राशन देता होगा, सब कुछ देता होगा, लेकिन एक आलिम का जाना उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा दुख रखता है, दोनों एतबार से। तो हम ये हमारे पास, अच्छा क्या उस मालदार शख्स के लिए या उस सदर के लिए, उस खलीफा के लिए कहीं आया कि उसके लिए मछलियाँ दुआ करती, कहीं आया कि चूंटियाँ अपने बिलों में दुआ करती? तो मैं आप हमें तो ख्वाहिश रखनी चाहिए, हम सारे अपने बच्चों के आला मुस्तकबिल के लिए भाग दौड़ करते कि नहीं करते? तो एक बच्चा बच्ची तो हमें इस तरफ भी लगाना चाहिए ना कि या अल्लाह मेरा बेटा जा रहा हो या मेरा बेटा सोया हुआ तो उसकी नींद भी इबादत हो, मेरा बेटा सोए, मेरे बेटे का सोना भी इबादत हो, मेरा बेटा चले तो इसके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करें, इसके लिए बिलों में चूंटियां दुआएं करें। कोई एक आध ऐसा भी तो होना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं तो कम अज़ कम हम इतना ज़रूर दीन सीखें जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है।
हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कम से कम हमें नमाज के फ़राइज़ का, हमें नमाज के तरीक़ेकार का, नमाज के फ़राइज़ का, वाजिबात का ये तो अंदाज़ा हो। सिर्फ़ देख कर नहीं, सिर्फ देख कर नहीं कि आप आए। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारा जो बच्चा शऊर की उस मैदान में कदम रखता है वो सिर्फ देख के, लोगों को देख के, जी मेरे अब्बा ऐसे पढ़ रहे थे, मेरे चाचा ताया दादा ऐसे पढ़ रहे थे, बस वो उस तरह नमाज। इसी तरह हमारी बेटियाँ, हम जाकर उन्हें बताना भी गवारा नहीं करते। और दुख की बात पता है क्या है? दो बातें कि ओ जी मदरसे पढ़ा के थे, इसको कौन सा कुछ सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो मुझे बताइए, जो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, सारे पढ़े हुए, सब सरकारी नौकरी करते हैं। आपके सब बच्चे जो पढ़े हुए सारे सरकारी नौकरी करते हैं। और क्या आपका मकसद नौकरी हासिल करना, तालीम हासिल करना? नहीं। वो तकरीब में मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर डिग्रियां और दुनिया की नौकरी मकसद हो ना, तो फिर दीन का शुबा आपके लिए नहीं है। इसका मकसद तो अल्लाह को राज़ी करना, उसकी मखलूक की रहनुमाई करना। और जब आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया तो बताइए, जिस मालिक के लिए, जिस खालिक के लिए आपने अपना वक्त निकाला, क्या ऐसा है आप दुनिया में किसी ज़िंदा दिल इंसान के लिए कोई कुर्बानी दें, वो मरते मर जाएगा, अपनी नस्लों को बता के जाएगा इसने मुझ पे एहसान किया था। क्या अल्लाह ताला उसका कोई मुकाबला इस बात में कर सकता है कि आपने उसके लिए वक्त निकाला और आपको वो उसका बदला ना दे? वो शाकिर का माना क्या है कि वो हर अमल का बदला देने वाला। उसके लिए वक्त तो निकालो, उसके लिए चल कर तो देखो, उसके लिए निकल कर तो देखो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक जुमला मुझे सुनने को मिला, वो जी ये पढ़ के तो कौन सा हमने, और जुमला क्या है मैं उसी तरह अगर रखूं आपके सामने, तो जी पढ़ के हमने क्या कर लेना, एक बात। और इसी बात के तसलसल में, और जी हमारे यहाँ बेटियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ बेटियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं है। मैंने कहा पढ़ाने से मकसद क्या है? यूँ कहो कि आपके यहाँ दीन सिखाने का रिवाज नहीं, यही माना है। आपके यहाँ दीन सिखाने का रिवाज नहीं है। बेटा हो बेटी हो, कम से कम उसको अपने मसाइल का तो पता हो, ज़्यादा कुछ नहीं। आप मदारिस में अपने बेटे को दाखिल किए इसलिए कि तालीमी साल शुरू हो रहा है। मदारिस दीनिया का तालीमी साल शवाल से शुरू होता है, बनीन और बनात, लड़के और लड़कियों दोनों का। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल जामिया का रिज़ल्ट आया, जामिया सय्यदतुन निसा लिल बनात का, और बिहम्दिल्लाह ताला हमारी जो क्लासें हैं उनकी सारी बच्चियां A+ ग्रेड में पास हुई। मैंने उन्हें कहा कि बच्चों ये जो डिग्री है शायद आपको दुनिया की कोई सरकारी कोई नौकरी ना दिला सके, कोई मुराआत ना दिला सके, कोई आगे पीछे दुनिया में आपके नौकर ना हो, आपके गाड़ी खोलने के लिए दरवाज़ा ना हो, लेकिन इसकी वजह से, इसके सबब ये मेरा ज़रूर वादा है कि ये आँख बंद होने की देर है, दुनिया में भी अल्लाह इसका अजर देंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में नहीं देंगे, लेकिन दुनिया चंद रोज़ा है, इसका फ़ायदा चंद रोज़ा है। आखिरत में जो इसका अजर मिलेगा उसको ना कोई लफ्ज़ों में बयान कर सकता है, ना उसका कोई अंदाज़ा कर सकता। तो ये जुमले हैं, ये जुमले हमारे लिए बड़ा फ़िक्रिया जुमला है कि हम अपनी औलाद को बेहतरीन स्कूल में पढ़ाते हैं। फ़ीस के हवाले से बात हुई जी,
मदारिस दीनिया में फ़ीस है। आप फिर के देख लें, कॉलेजेस के मुकाबले में हम स्कूल भेजते हैं, गाड़ी लगवाते हैं या रक्षा लगवाते हैं, हर बंदा अपने अपने इस्तेदाद से होता है, उसके बिलमुकाबिल हमने दीन सीखने के लिए जो दिया होता है वो उसका कितना हिस्सा होता है वो आप सब देख लें, हमें सामने आ जाएगा। फिर कम अज़ कम हम अपने बेटे को इस काबिल बना सकें, अपनी बेटी को इस काबिल बना सकें कि हम तख्ते पर पड़े हुए हों तो हमारा बेटा हमें नहला तो सके। आपने अच्छा बिजनेसमैन बना दिया, वकील बना दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, दुनिया के सारे शोबों में आपने उसे खड़ा कर दिया और आप फ़ख्र से सीना तान के कहते हैं साढ़े पूरे घर दा खर्चा साडा मुंडा चुकदा, साड़ी सारी ख्वाहिशात पूरियां करदा। मेरे अज़ीज़, क्या मरने के बाद वो आपका जनाज़ा पढ़ाने का अहल है? क्या वो मरने के बाद आपको कब्र में उतारने का अहल है? क्या उसे इल्म है कि जनाज़ा कैसे पढ़ाया जाता है? क्या वो आपके जाने के बाद आपके लिए वलद साले बनेगा? क्या वो आपके जाने के बाद आपको याद रखेगा? क्या आपकी बेटी, हमारी माओं को एक फ़िक्र होती है कि इसे खाना बनाना, सीना परोना सब सिखा दिया जाए, इसके साथ साथ ये भी उन्हें सिखाओ कि हम आखिरी वक्त में हों तो हमारी बेटी ये ना फ़ोन करके कहे वो कोई नहलाने वाली नहीं मिलेगी। मैंने रमज़ान में आपको बताया था, एक हमारे जानने वाले हैं, वो मुझे कहने लगे मैंने जी ये चनाब क्लब की मैंने मेंबरशिप ली हुई है, मेरे सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं, सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं, बड़ी हम तो बड़ा जी ये वो। जिस जानने वाले के ज़रिए से उनका पता चला था, उस जानने वाले का फ़ोन आया जी उनके यहाँ फौतगी हो गई, कोई नहलाने वाला मिल जाएगा। मेरा जी तो बड़ा किया कि मैं अब कहूँ कि कहाँ गया वो इतना बड़ा जुमला कि जी हमने तो मेंबरशिप ली हुई है, हम तो बड़े ऐशो आराम से जाते आते हैं। क्या तुमने इसका भी ख्याल किया कि हमने उस सफ़र आखिरत पर जाना है? अपने बेटे को इस जोगा ही कर दो, वो तुम्हें कफनी दे दे, तुम्हें नहला ही दे, वो औरों की तरफ न देखे, तुम्हें कांधा ही दे दे। कांधा देने का सुन्नत तरीका किसी से पूछ लो, वो नहीं आता। और उसमें एक शोर हम यानी एक आवाज़ बड़ी सुनी आती है। आप तजर्बा कर लें, मैं एतराज़ इस पर नहीं कर रहा, मैं जो बात कह रहा हूँ वो समझिए। जो भी कलमा शहादत, अगला जुमला आप नहीं सुनेंगे कोई पढ़ता होगा, बस इसी की आवाज़ आएगी, है ऐसा। और वो कांधा देने का मौका जनाजे से पहले पहले तक है, वो यानी वहीं तक देते हैं, बाद में नहीं देते। जनाजा पढ़ा, एहसान कर लिया, चले गए, उसके बाद जब आगे वहाँ से लेकर कब्र तक जाना है तो मैं यहीं के एक जनाजे की बात बताऊं। सिर्फ 4-5 आदमी थे जो बड़ी मुश्किल से उठाकर कब्र तक लेकर गए थे। तो वो पहले जो उठाने वाले थे, वो जो किसी को उठाकर 10 कदम चलने नहीं देते, जो हदीस में जो सुन्नत में आया कि कम से कम 10 कदम चलो, वो अल्लाह के बंदो उस वक्त तो तुमने इतनी तेज़ी दिखाई कि किसी को मौका न दिया, किसी ने पकड़ा तो कलमा शहादत, वो भी उठा, वो कलमा शहादत, उसने कंधा ही दिया, पीछे से दूसरा आ गया। वो जब लेके जाने का मौका था फिर सिर्फ 4-5 बंदे। फिर मैयत को कब्र में उतारने लगो, कलमा शहादत, वो उस वक्त तो साढ़े चिट्टे आ गए, बिस्मिल्लाह ही। वो जब मैं वो उनकी देखनी बड़ी अजीब होती है, पता नहीं मौलवी ने बटाई मारता, ये क्या इसने पढ़ लिया बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, ये कहाँ से आ गया, ये नहीं पता। तो मेरे अजीज़ों, कम से कम इन बुनियादी मसाइल का तो इल्म होना चाहिए। इसलिए ये जो मौका है हमारे पास और कुछ नहीं। इशा की नमाज के बाद दर्स होता, एक आयत हम उसमें पढ़ते हैं। सुबह फजर का दर्स होता है, एक आयत हम उसमें, एक हदीस हम उसमें पढ़ते हैं।
सुबह पढ़ी जाने वाली हदीस के ज़िमन में न जाने कितनी अहादीस हम पढ़ चुके हैं। एक हदीस के ज़िमन में कई अहादीस आ जाती हैं, एक आयत के ज़िमन में 3, 4, 5 आयात आ जाती हैं। हम वही अपने लिए पाबंदी कर लें। अगर बाकायदा दरस निज़ामी नहीं कर सकते, ये तो कर सकते, होना तो ये चाहिए। वो माँ बाप खुश नसीब हैं जिनके बच्चों ने, जिनकी बच्चियों ने अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया, और वो भी मुबारकबाद के लायक हैं जिनकी बच्चियों ने सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक सारा कुरान लिखा है। हमारा अगले महीने दौरा तफसीर मुकम्मल होगा, तकरीबन 3 साल से ज़्यादा के अरसे में। वो बच्चियाँ सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक जिन्होंने सारा कुरान बमा तफसीर लिखा, बताइए। शरह सुदूर में अल्लामा सयूती अलैहिर्रहमा ने इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के हवाले से या इमाम अहमद के हवाले से, मुझे याद नहीं, मतलब माफ़ फरमाए, एक इमाम के हवाले से लिखा कि उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब में रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का नामी इसमें गिरामी जहाँ आया दुरूद पाक लिखा था पूरा। वो फौत हुए तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, वो ख्वाब में देखे गए तो फरमाते हैं कि मेरा ये जो हाथ है, जिस हाथ से मैंने दुरूद लिखा था, इस हाथ पर अल्लाह ने इतनी इसको नूरानी कर दिया, और जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मुझ पर मोतियों की, नूर के मोतियों की बरसात की गई कि ये वो इनाम और एजाज़ है कि तुमने लिखा। उस लिखने का सवाब ये है कि फ़रिश्ते तुम्हारा ये एजाज़ व इकराम कर रहे हैं। तो जिन्होंने सारा कुरान लिखा होगा, जिन्होंने सारा कुरान लिखा होगा, उनकी तो शान होगी। ये मैदान माशर में पता चलेगा जब हमारे जो इल्म वाले हैं, जो इल्म वालियाँ हैं, जब इनके अम्मा अब्बा फिरेंगे ना, जो फूले नहीं समाएंगे और फिर कहेंगे हमने दुनिया में अपने बेटे को सिखाया था, हमने दुनिया में अपनी बेटी को सिखाया था, आज उसका ये अजर है। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया का इल्म न सीखें, मैं सबसे ज़्यादा इस बात की तरफ आपको तवज्जो दिलाता हूँ, अपने बच्चों से कहता हूँ कि आप दुनिया भी ज़रूर सीखें। ये कतन नहीं है कि आप सिर्फ आलिम बने, आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनकर जितना दीन का काम कर सकते हैं, इतना सिर्फ मस्जिद में रहकर दीन का काम नहीं हो सकता। हम जब निकलते हैं ना वकला के मजमे में, डॉक्टर्स के मजमे में, या प्रोफेसर्स के मजमे में जाते हैं, वो पहली नज़र में देखते हैं कि मस्जिद के मौलवी को क्या आता होगा। वकला, फजला, वो सारे यही समझते हैं, ये मस्जिद का मौलवी, इसको क्या आता होगा। तो ये अगर आप वो दीन का इल्म भी पढ़ के यहाँ पर आएँ तो वो फिर बहुत बड़ी फजीलत हो जाएगी कि आप बैक वक्त प्रोफेसर भी हों, दुनिया का इल्म भी हो, आप बैक वक्त इंजीनियर भी हों, आपको दीन का भी पता हो कि कहीं किसी मसले पर आपका बेटा है तो बताइए, हमारा बेटा जब जवान होता है या हमारी बच्ची जब जवान होती है तो तहारत के मसाइल भी हम खुद अपनी औलाद को नहीं बताते। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम इस लायक भी नहीं हैं कि हम तहारत के मसाइल ही अपने बेटे को बता सकें कि बेटे ये तहारत के मसाइल हैं, ये तहारत के मसले हैं, ये पाकी और पलीदी के मसाइल हैं। वो ये मसाइल औरों से सुनता है और उसको जिस तरह समझाते हैं फिर वो उसी समझ के मुताबिक सारी ज़िंदगी अमल करता है। और फिर माँ बाप कहते लो जी साडा बच्चा तो साढ़े लागे नहीं लगता। वो जब समझाने का मौका था आपने उसको उस वक्त नहीं समझाया, फिर शादी हो तो उसको समझाने के लिए उसका बाप हो। अब इस पे ये सवाल ना कीजिएगा वो जी इतना मामला, हम कैसे अपने जवान बेटे को समझाएं, हम कैसे अपनी जवान बेटी को समझाएं, हमें शर्म नहीं आएगी। मैंने सही बात की है ना, ऐसे ही एतराज़ होगा ना कि जी मैं हम जवान पुत्र नूं दसां कि गुसल कितना फ़र्ज हुंदा, मैनू शर्म ना होगी। क्या तू रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से ज़्यादा हया वाला, क्या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से ज़्यादा हया वाले। अगर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने अपनी उम्मत को ये सारे मसाइल बताए कि बैठना कैसे है, बैतुल खला में बैठना कैसे है, क़ज़ाए हाजत के आदाब क्या हैं, तरीक़े क्या हैं, करना क्या है, तो फिर मुझे और आपको तो शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर उस उम्मत के बाप ने अपनी औलाद को सिखाने में ये
हया महसूस नहीं की तो फिर मुझे और आपको भी इस मामले में, इस मौके पर हया, वो जहाँ वो शेख सादी ने लिखा था, अज तलब कर दने हकीकत कार, अज खुदा शर्मदार और शर्म मदार। काम की हकीकत को समझना हो तो अल्लाह से शर्म करो, लोगों से किस बात की शर्म है। अल्लाह से दुआ करें कि बारी ताला हम तमाम पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और हम तमाम को सीखने की, समझने की, सारी ज़िंदगी इल्म सीखते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ करें हमें अल्लाह वो जज्बा अता करे कि हम जब तक ज़िंदा रहें तब तक आलिम, या तो तालिब इल्म बन कर रहें या आलिम बन जाए। दो बातें, कुन आलिमन और मुतअल्लिमन, हाँ, या तो आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो। अल्लाह हमें सारी ज़िंदगी सीखते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हमें सारी ज़िंदगी, हमें, हमारी औलादों को, अगर हम ये मसाइल इन्हें दीन के नहीं सिखाएंगे, आने वाला वक्त जो आएगा, मैंने पिछले जुमे जो हदीस पढ़ी थी वो बहुत संगीन है इस हवाले से कि ये दीन का जो मामला आएगा ये बहुत संगीन मामला है। इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो जिनके बच्चे बच्चियाँ दीन सीखते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। हम उसको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हदीस पाक में आता है जिसके सीने में कुरान होगा उसके माँ बाप का अजर व मकाम क्या होगा, ये अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाए। तो जो मकाम व मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बयान फरमा दिया, उसके मुकाबले में तो हम उनको कुछ भी दाद नहीं दे सकते। अल्लाह ताला हम तमाम पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए और तमाम को इल्म सीखने की, इल्म नाफ़े की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।